कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो? आज हम भावनाओं की उसी सीक्रेट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। वो एहसास जो हम महसूस तो करते हैं, पर जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। हो सकता है ये कोई अजीब सी खुशी हो या फिर कोई अनजाना सा डर। एक ऐसी फीलिंग जो अंदर तो है पर उसका कोई नाम ही नहीं है। हम सबने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है। और यही तो असल पहेली है। हमारी भाषाएं इतनी रिच हैं, फिर भी कभी-कभी हमारे सबसे गहरे एहसासों को क्यों नहीं पकड़ पाती? आखिर ये बिना नाम वाली भावनाएं हैं क्या? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं और उन भावनाओं की दुनिया में चलते हैं जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। देखिए, हमारे जो इमोशनल शब्द हैं ना, वो असल में औजारों की तरह हैं। ये हमारे अंदर की उलझी हुई धुंधली सी फीलिंग्स को एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं। और इन शब्दों के बिना ये एहसास बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाते हैं, जिन्हें ना तो हम खुद समझ पाते हैं और ना ही किसी और को समझा पाते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, चलिए दुनिया के इमोशनल डिक्शनरी की एक सैर करते हैं और कुछ ऐसे कमाल के शब्द खोजते हैं जो शायद आपकी किसी अनकही भावना को आज एक नाम दे दें। सबसे पहले बात करते हैं शैडनफ्रॉयडे की। हाँ, ये वही वाली फीलिंग है, वो दबी हुई सी खुशी जो तब होती है जब कोई और छोटी-मोटी मुश्किल में पड़ जाता है। भले ही हम इसे माने या ना माने, पर हम सब ने इसे कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। अगला शब्द है गिगल। ये वो एहसास है जब किसी प्यारे से बच्चे के गाल देखकर उन्हें जोर से खींचने का मन करता है। ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं कितनी फिजिकल हो सकती हैं, एक ऐसा आवेग जिसे कंट्रोल करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरा एक गहरी भावना को समझते हैं, सौदादे। ये सिर्फ किसी को मिस करना नहीं है, ये किसी खोई हुई चीज के लिए एक मीठा सा दर्द है, ये जानते हुए कि वो शायद कभी वापस नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत उदासी पुर्तगाल के कल्चर में इतनी गहराई तक बसी है कि ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला शब्द पूरी संस्कृति को आकार दे सकता है। और आखिर में लेस्प्री दे लेस्कलिए। अरे होता है ना ऐसा कि कोई बहस खत्म हो जाए और उसके घंटों बाद याद आए कि अरे ये जबरदस्त जवाब देना चाहिए था। बस उसी पल की झुंझलाहट का नाम है लेस्प्री दे लेस्कलिए। तो ये शब्द सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी हैं। आइए अब ये समझते हैं कि किसी भावना के लिए एक शब्द का होना आखिर इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, बात सीधी सी है। भाषा सिर्फ बताती नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को बनाती है। जब हम किसी उलझे हुए एहसास को एक नाम दे देते हैं, तो हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और हाँ, उसे कंट्रोल भी कर पाते हैं। तब वो एहसास हम पर हावी नहीं होता, हम उस पर हावी होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम कुछ भावनाओं को नाम दे नहीं पाते या फिर हम उन्हें जानबूझकर नाम देना ही नहीं चाहते? यहीं से हमारा दिमाग एक इंटरेस्टिंग गेम खेलना शुरू करता है। साइकोलॉजी में इसे समझने के लिए दो शब्द हैं, रिप्रेशन और सप्रेशन। रिप्रेशन यानी दमन अनजाने में होता है, जैसे हमारा दिमाग बचपन की किसी दर्दनाक याद को खुद ब खुद ब्लॉक कर देता है ताकि हमें तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ है सप्रेशन यानी शमन, जो जानबूझकर होता है। जैसे जब हम कहते हैं नहीं, ऑफिस के स्ट्रेस के बारे में अभी नहीं सोचना, बाद में सोचें। तो एक अनट्रांसलेटेबल इमोशन भाषा की कमी है, एक ऐसा एहसास जिसे हम नाम दे नहीं सकते। लेकिन एक सप्रेस्ड इमोशन हमारा अपना चुनाव है, एक ऐसा एहसास जिसे हम नाम देना नहीं चाहते, शायद इसलिए क्योंकि उसका सामना करना बहुत मुश्किल लगता है। और ये सब सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। आज हमारे डिजिटल दुनिया में भी हर रोज नई अनकही भावनाएं जन्म ले रही हैं। सच तो ये है कि इंटरनेट ने हमारी दुनिया और हमारे एहसास दोनों को बदल दिया है। आज हम ऐसी कॉम्प्लेक्स भावनाएं महसूस कर रहे हैं जिनके लिए हमारी भाषा में अभी तक कोई शब्द ही नहीं बना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घंटों तक बिना किसी वजह के कंप्यूटर पर एक टैब से दूसरा टैब बदलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई हो, एक ऐसी चिंता कि वक्त बर्बाद हो रहा है लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहे? इसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये एहसास हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। या फिर वो वाला एहसास जब सोशल मीडिया पर एक मामूली सी टिप्पणी पढ़कर अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन ये हमारी नई डिजिटल सच्चाई का एक हिस्सा है, जहां बिना कॉन्टेक्स्ट के शब्द हमारे दिमाग पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? किसी चीज को नाम देने की इस शक्ति का असल मतलब क्या है? पहली बात, भाषा हमारे अंदर की दुनिया को आकार देती है।
दूसरी, नए शब्द हमें खुद को एक नए नज़रिए से देखने का मौका देते हैं। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाना सिर्फ शब्द सीखना नहीं है, ये खुद को बेहतर ढंग से समझने जैसा है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें अपने मन को और ज़्यादा क्लियरली देखने में मदद करता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे एहसास हमेशा बदलते रहेंगे, खासकर इस तेज़ी से बदलती दुनिया में। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ने का मौका मिले जिससे किसी अनकहे एहसास को बयां किया जा सके, तो वो शब्द क्या होगा? सोचने वाली बात है ना?